मैंने आप बच्चों के लिए एक सैम्पल कॉपी प्रिपेयर की है और जो पेपर मैंने सॉल्व किया है सैम्पल कॉपी में, ये उस पेपर की फ़ोटो है। ओके, तो अब मैं आपको सैम्पल कॉपी दिखाती हूँ। सबसे पहले आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से फिल होनी चाहिए। सभी एंट्री सही तरीके से फिल करेंगे, लाइंस खींचेंगे, पेपर अपना सीक्वेंस में करेंगे। हर क्वेश्चन का नंबर जो पेपर में मेंशन है वही आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे। क्वेश्चन की लंबाई उसके मार्क्स पर डिपेंड करती है, तो आप जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर मेंशन करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर देंगे। हमारा बायोलॉजी का पेपर काफ़ी बड़ा पेपर होता है, जिसके अंदर हमारे 4 MCQ हैं, 5 हमारे डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी कि जिसमें आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है डेफिनेट आंसर ही देना होता है। 5 ही हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और जितनी भी बी कॉपी लेते हैं आप उन पर उनका नंबर मेंशन करते रहें, जिससे जब लास्ट में आप अपनी कॉपीज़ को लगाएं तो आपके सीक्वेंस में कोई गड़बड़ ना हो। और फिर हमारा क्वेश्चन आते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे 3 मार्क्स के, और यानी 12 क्वेश्चन, और उसके बाद 3 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो पेपर है काफ़ी बड़ा होता है, और इस पेपर को प्रॉपरली सॉल्व करने में मुझे 5 बी कॉपी यूज़ करनी पड़ी। एक ए कॉपी और 5 बी कॉपी, जिसमें कि जो मैं लास्ट क्वेश्चन है वो मैंने केवल 2 ही पेज में फिनिश किया है, क्योंकि कई बार लास्ट में ऐसा हमारे साथ भी होता है, मतलब जो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में टाइम थोड़ा कम बचता है। तो मैंने भी फिर लास्ट क्वेश्चन के लिए एक और बी कॉपी ना लेकर उसे वहीं पर ही फिनिश किया है। हर बी कॉपी के लास्ट में अपना रोल नंबर लिखना ना भूलें। बी कॉपीज़ में जो एंट्री है वो प्रॉपर तरीके से करें, और जो क्वेश्चन मैंने चॉइस वाले क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। लुक एट द कॉपी प्रॉपरली। जो आप लोगों ने, ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, तो आप लोगों ने जो गलतियां पेपर में की थी, जहां आपके नंबर डिडक्ट हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर को सही तरीके से देखें कि कैसे आपको आंसर देना है। और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप अपने आंसर प्रॉपर तरीके से लिखें, जिससे कि कहीं भी एग्ज़ामिनर आपका नंबर ना काट सके। ओके, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि हमने प्रॉपर लिखा है, आपने 1 नंबर फिर भी डिडक्ट किया, तो क्यों काटा गया और कैसे बेटर बना सकते थे आप आंसर, इसी के लिए मैंने ये सैम्पल कॉपी बनाई है। ओके, और इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।